हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कुमार मैथ्स क्लास 2.0 में। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। इससे पहले हम जान लेंगे भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या उसको बोलेंगे जो एक से अधिक संख्या से विभाजित हो। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके देख लेते हैं। हल कर रहे हैं। पहले इसको लेंगे 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। हम बीच में प्लस है तो ये 13 और 13 को कॉमन निकाल लेंगे। तो ये 13 दोनों को कॉमन निकाल दिए तो यहाँ बचा है 7 गुना 11 प्लस 1, क्योंकि ये 13 का हम कॉमन निकाल दिए हैं। फिर 13 है तो 13 लिखेंगे। 11 सत्ते 77 प्लस 1 है तो प्लस का 1 और 77 और 1 को जोड़ेंगे तो 78। इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से देंगे। 2 तिहा 6, एक बच गया, इसको दे दिए तो 18 हो गया। 2 नवा 18। फिर 3 से देंगे। 3 एका 3, 3 तिहा 9। 78 का गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 13 लिख सकते हैं। 2 गुना 3 गुना 13। हमें बोला है भाज्य संख्या है कि नहीं। तो देखिए ये जो संख्या है इसको 13, 2, 3 और 13 विभाजित कर रहा है, यानी इस संख्या को 2 या 2 से अधिक संख्या विभाजित कर रहा है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह संख्या को 2 या 2 से अधिक संख्या विभाजित करती है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हमको बोला है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 है। तो ये भाज्य है कि नहीं इसको चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए 5 और 5 कॉमन मिला तो इस 5 को हम कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ बचा है 7 गुना 6 गुना, इसको कॉमन निकाल दिए बाहर तो बचा है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। तो चलिए गुना करते हैं। 5
7 छक 42 गुना 4 तिहा 12 और 12 दूनी 24 और 24 का 24 प्लस 1 है तो 1 5। अब 24 को 2 से गुना करेंगे तो 24 दूनी 48 के 8 हाथ में 4 24 चौके 96 96 और हाथ में 4 था 96 और 4 100 प्लस का 1 5 है तो 5 लिखेंगे। ये दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 1009। तो देखिए ये जो संख्या है उसको दो संख्या विभाजित कर रहा है तो हम बोल सकते हैं यह भी भाज्य संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह संख्या को दो या दो से अधिक संख्या विभाजित करती है, इसीलिए यह भाज्य संख्या